ग्वालियर में बदमाश किस कदर बेखौफ हो गए हैं, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि शहर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की 12 बीघा कॉलोनी में देर रात एक महिला और उसके साथ आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने पहले तो कॉलोनी में जमकर गाली गलौज की और फिर पत्थरबाजी कर करीब आधा दर्जन कारों में तोड़फोड़ कर डाली। उपद्रव कर रहे बदमाश इतने बेखौफ थे कि सीसीटीवी फुटेज में डांस करते हुए हथियारों से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बदमाशों के जाने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन जब सुबह तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर गुस्साए लोगों ने अपनी डैमेज कारों को सड़क पर रखकर कॉलोनी में चक्का जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस ने स्थानीय लोगों से शिकायती आवेदन लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हंगामे की ये पूरी घटना शहर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के 12 बीघा कॉलोनी में सोमवार देर रात घटित हुई है। यहाँ 4 दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में रजत झा नाम के युवक की कार की टक्कर से मौत हो गई थी। आरोप है कि कार को एक नाबालिग लड़का चला रहा था। कार के नंबर के आधार पर मृतक के परिजन आरोपियों के घर तक पहुंचे थे, जहां नाबालिग की मां से फरियादी पक्ष का विवाद हो गया था। इसके बाद नाबालिग की मां अपने कुछ साथियों के साथ सोमवार की शाम फरियादी पक्ष पर राजीनामा करने के दबाव के लिए उनके घर पहुंची थी। धमकाने के बाद महिला अपने साथियों के साथ वापस लौट गई, लेकिन देर रात दोबारा धमकाने के लिए करीब 1 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद युवक 12 बीघा कॉलोनी में पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान उपद्रवी युवकों ने जमकर कॉलोनी में घरों पर पत्थर बरसाए और 6 कारों में तोड़फोड़ कर डाली। बदमाशों का इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने अपने हथियारों से फायरिंग कर डाली, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये सर अभी 4 दिन पहले मेरे भाई की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। तो उस सिलसिले में हमको कल एक वीडियो फुटेज मिली थी और उसके तहत हमको जो गाड़ी चालक के बगल में जो बच्चा बैठा था उसके घर पर हम गए। वहाँ हमने उनसे थोड़ी सी बातचीत करी तो उन्होंने कोई बातचीत करने से मना कर दिया। हमने उनसे बोला भी कि आप अगर जानते हो गाड़ी चालक को या कुछ भी है तो आप थाने चल के अपना बयान दे दीजिए। तो उन्होंने किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करी और उसके बाद हमको वहाँ से मतलब गाली गलौज करके भगा दिया। उसके बाद हम लोग अपने कॉलोनी में आ गए थे और तकरीबन शाम को 8 बजे के समय एक महिला जो उनकी माता जी बता रही थी और साथ में कुछ 5-6 लोगों को लेकर आई और कॉलोनी में काफ़ी गाली गलौज करा और फिर कॉलोनी वाले भी सब एक हो गए और थोड़ा सा उनको भेज दिया वापस। और रात के 11:30 बजे के टाइम रात को सर 11:30 बजे वो दोबारा आई हैं। आते ही फायरिंग स्टार्ट और गाड़ियों के कांच फोड़ना स्टार्ट। और हम सर कल रात से एफआईआर के लिए हैं और अभी तक कोई हमारी एफआईआर भी नहीं लिखी गई है। हाँ, उन्हें घर नहीं पता था, इस वजह से उन्होंने पूरी कॉलोनी में जहाँ भी उनका मन करा उन्होंने गाड़ियाँ फोड़ी हैं और फायरिंग करी है और गाली गलौज किया है। बहुत दहशत में है सर, सब लोग घबराए हुए हैं। हमारी सर पुलिस से यही मांग है कि जान से मारने की कोशिश की गई है सर, उसके ऊपर हमारी एफआईआर दर्ज की जाए। इनका सर सिटी सेंटर पर स्पा चलाती हैं, सुनीता राजपूत नाम है इनका। खास बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज में युवक बेखौफ फायरिंग करते हुए डांस करते नजर आ रहे हैं। गोलीबारी और तोड़फोड़ की घटना के बाद पूरी कॉलोनी में दहशत फैली हुई है। हालांकि रात में पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता देख स्थानीय लोगों ने मंगलवार सुबह कॉलोनी में चक्का जाम कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों ने जाम को खुलवाया। इसके बाद स्थानीय लोग बहोड़ापुर थाने पर रिपोर्ट लिखाने पहुंचे हैं। कल रात्रि में 3 दिन पहले रात्रि में हमारे पड़ोस में किसी की हत्या की गई थी। तो जिसने हत्या की थी वही उनकी माँ और कम से कम 1 से 1.5 दर्जन लोगों को लेकर हमारे यहाँ गली में रखकर गाली गलौज करने लगी। उन पर शायद ऐसा बोल रही थी कि एफआईआर वापस ले लो, उन्होंने मना किया। साथ में उनके संग 15-20 लोग भी थे जो बंदूक डंडे लेकर आए थे और वो हमें गाली गलौज कर रही थी कि हम सब लोगों को मार डालेंगे अगर नहीं लोगे तो हमने उनको मना किया। तो उन्होंने रात में फायरिंग भी की है। डांस करते करते फायरिंग करते हुए उन्होंने हमारे घरों पर हम लोगों पर बंदूकें चलाई गई हैं। वहाँ पे हम लोगों की गाड़ियाँ रखी गई थी, उन गाड़ियों को भी तोड़ा गया है। जी, सीसीटीवी फुटेज में डांस करते फायरिंग कर रहे हैं। हमने पुलिस को प्रशासन को पूरी सीसीटीवी फुटेज भी दी गई है, पर प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी, अब इस प्रकार से पुलिस को बुलाने के बाद भी पुलिस कार्रवाई रात में भी नहीं किया गया। उसके बाद गोली चलाकर गए हैं, उसके बाद भी पुलिस आई है रात में, फिर भी एफआईआर नहीं कायमी नहीं की गई है। सुबह से हम चक्का जाम करके बैठे हैं। अभी दोपहर के 1 बज चुका है समथिंग, अभी भी एफआईआर नहीं की गई है। वहाँ से गाड़ियाँ हटवाई जा रही हैं, जबरदस्ती की जा रही हैं। इस हिसाब से तो लग रहा है कि रहना ही ग्वालियर में अब दुश्वार हो गया है हम लोगों का। रात के 9 बजे के आसपास करीब एक महिला और कुछ लड़के आए और मोहल्ले के जो लड़के थे उनसे काफ़ी बहसाबाजी हुई और धमका के
ऐसे कुछ लड़ाई करके चले गए। और फिर मैं घर पे था उस समय, फिर पुलिस वाले आए उस समय पे, और पुलिस वाले देख समझा करके चले गए। ये लोग चले जा चुके थे। रात के 11:30 के आसपास वापस से कुछ लोग आते हैं और वहाँ पे फायरिंग करते हैं काफ़ी राउंड, और अशांति फैला करके 6 गाड़ियों के कांच टूटे हैं हम लोगों के, और काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है हमारे कोलाडी में। काफ़ी बच्चे महिलाएं सहमे हुए हैं। तो दूसरे पुलिस अभी सवेरे जब चक्का जाम करने के बाद में उन्होंने कार्रवाई करने का हम लोग को आश्वासन दिया है। टीआई सर भी आए और काफ़ी पुलिस महकमा आया था। उसके बाद में अभी हम लोग थाने में आए हुए हैं और यहाँ पे FIR अभी लिखी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और आरोपियों को ढूंढा जा रहा है। क्षेत्र की घटना है। कल रात में सूचना आई थी कि यहाँ पर कुछ गाड़ियों के कांच फोड़े गए और फायरिंग की गई है। तो रात में उनको ढूंढने का प्रयास किया था, जिसपे इन लोगों ने संदेह जताया था, बट अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी वापस टीम लगाई गई है। कौन लोग थे? फायरिंग भी करी है? हाँ, यहाँ पे फायरिंग भी हुई है और इनका 3 दिन पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था। उससे संबंधित जो उसमें 4 व्हीलर में थे, उसके ऊपर इन लोगों का शक है। तो उस दिशा में एक बार हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। सीसीटीवी के आधार पर कुछ सीसीटीवी में अभी एक बाइक दिख रही है, लेकिन वो थोड़ी धुंधली है। आगे जाके उसको फॉलो करेंगे तो और क्लियर होगा। लगभग कितनी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करेंगे? यहाँ करीब 4-5 4 व्हीलर है और एक घर में AC है, उनके साथ हुई है। जो अपना बिजली का मीटर होता है उसके साथ तोड़फोड़ की गई है और फायरिंग भी हुई। लगभग कितने राउंड फायर किए गए? यहाँ के लोगों ने करीब 2 का बताया है। देर रात हुए इस हंगामे और गोलीबारी के पीछे 12 बीघा कॉलोनी के स्थानीय लोग, सिटी सेंटर इलाके में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला और उसके आधा दर्जन से ज्यादा साथियों पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बेखौफ बदमाशों का डांस करते हुए फायरिंग करने का CCTV फुटेज सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं बदमाशों के दिलों में पुलिस का खौफ कम होता नजर आ रहा है। तो वहीं देर रात तक शहर की कॉलोनियों में होने वाली पुलिस पेट्रोलिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।